We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तभी से वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश में लगे हैं कि कोल्ड वॉर के बाद अब इस दुनिया में एक ही महाशक्ति बची है और वो है अमेरिका। ट्रंप ने टैरिफ के हथियार के जरिए दुनिया भर के देशों को हड़काने की कोशिश की। कई देशों के मामले में वो कामयाब भी रहे और उनकी टैरिफ की डील भी हुई, लेकिन भारत उनके टैरिफ का सबसे बड़ा शिकार बना है। ट्रंप ने भारत पर 25% बेस टैरिफ के साथ साथ रूस के साथ तेल का कारोबार करने के आरोप में 25% जुर्माना भी लगाया है टैरिफ का। ट्रंप को उम्मीद होगी कि भारत इससे डर जाएगा और रूस के साथ इस कारोबार को खत्म कर देगा, लेकिन चीन में जारी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की समिट के दौरान, जो कि खत्म हुई है, उस दौरान 1 सितंबर को जो कंप्लीट हुई है, उस दौरान मोदी और पुतिन की दोस्ती के कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले जिनसे ट्रंप की नींद खराब होना लाजिमी है। यही नहीं, चीन की धरती पर 7 साल बाद मोदी की मौजूदगी ट्रंप के लिए तगड़ा झटका है। साथ ही चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मोदी की सहज तस्वीरें अमेरिका के खिलाफ चीन, रूस और भारत के एक नए त्रिगुट की ओर इशारा कर रही हैं, जो अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की उस तस्वीर की, जो ट्रंप की नजरों में बेहद खटकने वाली है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध खत्म हो। ट्रंप तो बस इस एक फोन कॉल के जरिए ही इस जंग को खत्म कराने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अलास्का में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करने के बाद उन्हें साफ साफ अंदाजा हो गया कि पुतिन के इरादे कितने मजबूत हैं। इस जंग को खत्म करने के लिए पुतिन यूक्रेन के पूर्वी इलाके यानी दोनबास को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जो जेलेंस्की के लिए कबूल करना मुश्किल हो जाएगा, यूरोपीय देशों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ट्रंप अब पुतिन की मुश्कें कसना चाहते हैं और इसके लिए वो पुतिन की इकोनॉमी यानी रशियन इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत से ही रूस पर भारी इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन जैसे मुल्कों ने रूस से कच्चा तेल खरीद कर पुतिन की वॉर इकोनॉमी को मजबूती दी है। अमेरिका चीन को तेल खरीदने से रोक नहीं पा रहा, लिहाजा उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। लेकिन ट्रंप की इस कोशिश का नतीजा भी इसके विपरीत निकला है। एससीओ में भाग लेने पुतिन के साथ साथ पीएम मोदी भी चीन पहुंच गए। एससीओ समिट खत्म होने के बाद पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिससे पहले एक ही कार में सवार होकर दोनों जाते हुए नजर आए। कार के अंदर की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। खुद पीएम मोदी ने पुतिन के साथ कार के अंदर की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा है कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक के लिए साथ साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। यही नहीं, इस सम्मेलन के दौरान मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री कमाल की नजर आई और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि जिस तरह से पुतिन को अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग करना चाहता था, वो एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ कितनी अच्छे तालमेल के साथ, कितनी अच्छी केमिस्ट्री के साथ घुल मिल रहे हैं। पुतिन के अलावा चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का अच्छा तालमेल नजर आया इस मीटिंग में। साल 2020 में लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन की फौज के बीच तनातनी के बाद जब कुछ सैनिकों की जान गई थी, तब से दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। तकरीबन दोनों ओर से 1 लाख फौजी अब भी बॉर्डर पर तैनात हैं। लेकिन अब मोदी की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को खत्म कराकर सीज फायर कराने का क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से भारत और चीन के बीच का तनाव कम हो रहा है और ये एक ऐसा क्रेडिट है जिसे वो कभी लेना नहीं चाहेंगे। शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई। 1 घंटे लंबी बातचीत चली। इस बातचीत के दौरान दोनों लीडर्स ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी को के बीच चीन
और भारत के बीच के जो राष्ट्र प्रमुखों की ये मीटिंग थी, ये काफी अहम थी। शी जिनपिंग ने कहा इस मीटिंग के बाद कि दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना, ड्रैगन और हाथी यानी चीन और भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। लगभग 1 घंटे मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, जिसमें और ज्यादा प्रगति पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने मीटिंग के बाद सीमा विवाद पर विशेष रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच हुआ समझौता, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का जिक्र किया। ये जो एससीओ की मीटिंग है, ये मीटिंग कितनी अहम है, ये संगठन कितना मजबूत है, ये अमेरिका के लिए कितनी मुसीबत बन सकता है, अब हम आपको ये बताते हैं। इस संगठन के 10 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। मध्य एशिया में अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य से 2017 में इसमें 2 सदस्यों को मिलाया भी गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी इसका हिस्सा हो। एससीओ का समिट का दौरा, पुतिन, जिनपिंग और मोदी के बीच एक अच्छा तालमेल इस समिट में देखने को मिला और ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये एससीओ संगठन जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी शंघाई में, इसमें 6 संस्थापक सदस्य थे। अब 26 सदस्य इसके हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें 10 स्थायी हैं, 2 पर्यवेक्षक हैं और 14 वार्ता साझेदार शामिल हैं, जो भी हमने आपको बताया। ये मुल्क एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैले हुए हैं। उभरते हुए बाजारों और चीन, रूस और भारत जैसे विकासशील देशों के सदस्यों के साथ एससीओ दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की 1/4 हिस्से का रिप्रेजेंट उसको करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। एससीओ में भारत की एंट्री से सारा समीकरण अब बदल गया है। भारत ने अभी तक न्यूट्रल नीति का पालन किया, इसके बावजूद अपने फायदे के लिए रूस से भारत ने बड़ी मात्रा में तेल भी खरीदा। इसकी वजह से ही अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव आया। वहीं एससीओ में चीन और रशिया का दबदबा है। भारत की एंट्री के बाद ये दबदबा इस संगठन में थोड़ा कम भी होगा। भारत कभी रूस के यूक्रेन हमले का समर्थन नहीं किया भारत ने। वहीं चीन की ताइवान पर जो नजर है, उसको लेकर भी भारत चीन का पक्ष नहीं लेता है। लेकिन अब अमेरिका के 2 सबसे बड़े दुश्मन चीन और रशिया के साथ भारत की जुगलबंदी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा कर रही है। साथ ही भारत की तरफ से भी अमेरिका को ये संदेश है कि उसके पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।